Good morning, student. I am Jeevan Ram Yadav, mentor of Hindi. Government Darbar Government Senior Secondary English Medium School, Sambar Lake, Jaipur. Today we are going learn a poem. Poem name Dhwani. Writer name सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. पोएम नेम ध्वनि और लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. सबसे पहले बच्चों अपन इस कविता का प्रथम पद का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इसका भावार्थ समझेंगे. अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत. अभी न होगा मेरा अंत. कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है. मृदुल वसंत का मतलब है मेरे जीवन में अभी यौवन अवस्था आई है, इसलिए मैं अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा. अभी मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मेरे जीवन में अभी यौवन अवस्था आई है, इसलिए मैं अभी उत्साहित हूँ, ऊर्जावान हूँ, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा. इसलिए कवि त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि मेरा अभी अंत नहीं होगा क्योंकि मेरे जीवन में अभी मृदुल वसंत आया है. मृदुल का मतलब होता है कोमल, अर्थात मेरे जीवन में अभी यौवन अवस्था है, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं आशावादी हूँ और मेरे मन में अभी जोश है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा. कवि आगे बता रहे हैं, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा ए प्रत्युष मनोहर. पात का मतलब होता है पत्ते, गात का मतलब होता है शरीर, मृदुल का मतलब होता है कोमल, प्रत्युष का मतलब होता है सवेरा, प्रातःकाल, मनोहर मानी सुंदर, मन को हरने वाला. कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, डालियाँ सभी हरे पत्तों से लद जाती है, कलियाँ फूलों से लद जाती है, कोमल गात अर्थात चारों तरफ सभी पेड़ पौधों के कोमल गात अर्थात सुंदर शरीर हो जाते हैं. कहने का मतलब वो पत्तियों से और फूलों से लद जाते हैं, इसलिए उनका शरीर कोमल दिखता है, मतलब सुंदर दिखता है. कहने का मतलब वो मन को भाने सभी पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं वसंत में. उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में अभी वसंत आया है. जिस प्रकार वसंत आने से पेड़ पौधे हरे भरे फूलों से लद जाते हैं, उसी प्रकार मेरे मन में भी अनेक जिज्ञासाएं, आशा, प्रगति पथ पर चलने की इच्छा, ये बहुत सारी कामनाएं हैं. जिस प्रकार पेड़ पौधे लद जाते हैं और वो सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरे मन में भी बहुत सारी सपने हैं और मैं ऊर्जावान हूँ, आशावादी हूँ. इसलिए कवि कह रहा है कि मैं अपना स्वप्न मृदुल कर अर्थात मैं अपने सपने को साकार करने के लिए फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाए प्रत्युष अर्थात फेरूंगा निद्रित कलियों पर अर्थात जो कलियाँ निद्रित है, जो कलियाँ अभी सोई हुई है, उनको भी जगा दूंगा. यहाँ इस पंक्ति से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं जो युवा पीढ़ी है, जो आलस्यवान है, निराशावादी है और जो अभी तक जगे नहीं है, निराशा में ही डूबे हुए हैं, उनको मैं क्या करूँगा, अपनी पंक्तियों के माध्यम से या उनको मैं अपने ऊर्जावान संदेश से जगा दूंगा. जगा ए प्रत्युष मनोहर अर्थात
जिस प्रकार प्रातः काल का सवेरा होता है और उस समय जो प्रकाश होता है वो मनोरम होता है, सुंदर होता है, उसी प्रकार मैं भी उन कलियों में अर्थात उस युवा पीढ़ी में जिज्ञासा भर दूंगा, उनमें ऊर्जा भर दूंगा, ताकि वो भी जगे और अपने प्रगति पथ को प्राप्त करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, आलस्य को छोड़कर वो भी उत्साहवान हो जाएं। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा। कवि आगे कह रहे हैं कि मैं पुष्प पुष्प में अर्थात प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक युवा पीढ़ी के सभी लोगों में, युवाओं में, यहाँ पर पुष्प पुष्प का मतलब होता है युवाओं को संबोधित करते हुए बता रहा है कवि। पुष्प पुष्प से तंद्रालस अर्थात सभी युवाओं के जीवन में जो तंद्रालस है, आलस्य है, उसको मैं खींच लूँगा और उसकी जगह मैं उनको ऊर्जावान बना दूंगा। अमृत शहर सींच दूंगा अर्थात अमृत शहर सींचने का मतलब हुआ कि मैं उनको ऊर्जावान बना दूंगा, अर्थात वो भी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बन जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं इस युवा पीढ़ी में प्रगतिशील विचारधारा को पनपा दूंगा। इसलिए कवि आगे कह रहे हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है मैं उन सब युवाओं को द्वार दिखा दूंगा, अनंत के द्वार दिखा दूंगा। कहने का मतलब उनके आलस्य को मैं छीन लूँगा और उनमें जोश और जागृति की भावना पैदा कर दूंगा, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यही बता रहे हैं कि मैं सब लोगों में ऊर्जावान बना दूंगा, प्रगति पथ पर चले वो ऐसी भावना उनके मन में भर दूंगा। कहने का मतलब यहाँ पर निराशा और आलस्य को छोड़कर कवि सभी युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, अर्थात आशावादी हमें रहना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही संदेश दिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आपको इस पार्ट में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उन सबको करना है और उनका होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। ओके, धन्यवाद।